So we will start with the first topic, that is Wheatstone Bridge. ठीक, शुरू करते हैं. एक मिनट. सॉरी, शेयर. ये कैसा हो गया? ओके. साहिल केसरवानी हैज रेज्ड हिज हैंड. चलो, किरचॉफ लॉ वाले का आंसर आ गया था. जो लास्ट क्वेश्चन था. यस सर. चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस. सी, next topic is the Wheatstone Bridge. I will take dark green color. Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. अब देखो, Wheatstone Bridge is a combination of 4 resistance. 4 resistance होते हैं इसमें. ठीक. अरे यार, हल्का टेढ़ा बन गया. चलो कोई नहीं, तुम लोग सीधा बना लेना. इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R और इसको मान लो S. ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, इसको मान लो पॉइंट C और इसको मान लो पॉइंट D. C और D के बीच में कनेक्ट होता है एक गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? क्या फंक्शन है गैल्वेनोमीटर का? टू मेजर करंट. हाँ, इट इज यूज फॉर आइदर मेजर करंट. फॉर To detect डिटेक्टिंग. the flow of हाँ, current. either to detect or to measure a very small value of current or potential. ठीक है, गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, ये इसकी स्केल होती है, बीच में 0 होता है. इधर 1 2 3 ऐसा रीडिंग रहता है, इधर 1 इधर 2. तो मान लो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट आपका ऐसा फ्लो कर रहा है. और मान लो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब सर्किट में करंट आपका इस प्रकार फ्लो हो रहा है. तो डायरेक्शन भी बताता है, साथ में करंट को डिटेक्ट भी करता है और मेजर भी कर सकता है. तो तीनों फंक्शन करता है. तो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, फिर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया सेल और बैटरी से. यहाँ पे की लगा दिया. अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है इसका. व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले किस लिए अपन यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज अपन यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस. ठीक. और करते कैसे हैं बेटा? यहाँ पर आपके जो दो रेजिस्टेंस है R और S, मान लो Q आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले अपन R और S को एक सिंपल रेशियो में ले लेते हैं. जैसे सर सपोज मैंने R की वैल्यू ले ली 10 और S की मैंने वैल्यू ले ली 5 ओम. तो अगर R बाई एस का मैं रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 10/5, दैट इज 2 रेशियो आएगा, 2:1 आएगा. तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं एक सिंपल रेशियो या कांस्टेंट रेशियो में ले लेता हूँ. उसके बाद ये जो P है, P पर जनरली अपन एक रेजिस्टेंस यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे अपन यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? ऐसे डब्बा होता है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है और उसके में की रहती है. तो आप जिस की को नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 ओम लिखा है, यहाँ 2 ओम लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, आपने 1 वाली की को निकाल दिया तो आपका रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया. आपने 1 और 2 दोनों की को निकाल दिया तो आपका रेजिस्टेंस 1 + 2 3 ओम हो गया. आपने 1 2 3 दो तीनों की निकाल दिया तो आपका रेजिस्टेंस 6 ओम हो जाएगा. तो फिर अपन क्या करते हैं? अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से इस P की वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि P और Q का जो रेशियो है वो R और S के रेशियो के बराबर आ जाए. तो क्या प्रिंसिपल है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का? सबसे पहले वी आर टेकिंग अ कांस्टेंट रेशियो फॉर टू रेजिस्टेंस R एंड S. देन ये आपका P आपका नोन रेजिस्टर है जो अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालना है. The value of P is adjusted so that the ratio of P by Q becomes equal to R by S. और जब ऐसा होगा तो आपका पॉइंट C और पॉइंट D पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल सेम हो जाता है. ये चीज आपको ध्यान देनी है. जब रेशियो सेम हो जाएंगे
तो आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रजिस्टर Q। इसको आप डेराइव भी कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो सर्किट ने टोटल करंट दिया I, I1 करंट यहाँ चला गया और I2 करंट यहाँ चला गया। ठीक, अब ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस कंडीशन मतलब C और D पर पोटेंशियल सेम है, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने इसको ओपन सर्किट में रख दिया, मतलब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो I1 करंट यहाँ भी चला जाएगा और आपका ये जो I2 है, I2 करंट यहाँ चला जाएगा। अब आप लगा दो, अब आप लगा दो किरचॉफ लॉ। ठीक है, एक मिनट, हल्ला कर रहे हैं आप लोग। अब आप लगा दो किरचॉफ लॉ। पहले आप लगा दो किरचॉफ लॉ इन मैश ए सी डी ए में। ठीक है, सपोज मैं ऐसा जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है मतलब करंट जा रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो उसमें अपन क्या लेंगे, पोटेंशियल माइनस I1 इंटू पी। अब ये ऐसा जा रहा है और ये इसका देखो, ये ऐसा जा रहा है और ये जस्ट अपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा I1P इज इक्वल टू I2R। ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन भी अपन यहाँ से निकाल लेंगे। वेट, हाँ, थोड़ा पेज को मैं जूम आउट कर दूं। अब देखो, यहाँ पे मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है, तो फिर मैं कौन सी मैश ले लूंगा, CBDC, ये वाली मैश। सपोज मैंने करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा ले लिया, ये। तो अब ये जो I1 है ये अपन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अपन डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं, तो माइनस I1Q। अब ये इसका जस्ट अपोजिट I2 प्लस I2S इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S। अभी आपको पहली इक्वेशन मिल गई, ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई। आप यहाँ कर दो 1/2, तो क्या मिल जाएगा आपको, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, क्या मिल गया, P/Q इज इक्वल टू R/S। फिर यहाँ से आप Q की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको ध्यान क्या रखना है, क्या करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, अपन रेजिस्टेंस का रेशियो ऐसा लेते हैं ताकि जो दो पॉइंट है C और D, वहां पे पोटेंशियल सेम हो जाए और गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आपका 0 हो जाए। ठीक है, इसको अपन कहते हैं बैलेंस पोजीशन या बैलेंस कंडीशन, इसको अपन कहते हैं। बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस इसके सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन या ऐसा कोई असर्शन रीजन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर। ये तो अभी अपन ने, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। अब अपन इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म क्रिएट करेंगे। सॉरी, पोटेंशियोमीटर बोलो जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, सॉरी। नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, अब सबसे पहले मीटर ब्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वही सेम चीज, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये सब सवाल वाइवा वाले सवाल हैं, ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं अभी आपको मंडे ट्यूसडे जब भी स्कूल खुलेगा। इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, सबसे पहला काम आप कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इसमें आपकी दो ब्रास की स्ट्रिप होती हैं एल शेप की। ये एक स्ट्रिप है, ठीक, यहाँ बीच में एक स्ट्रिप है और यहाँ पे एक स्ट्रिप है। डायग्राम आप बुक में देख लेना, वो ज्यादा क्लियर होगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि बनता कैसे है। ये ब्रास की स्ट्रिप है, ठीक। अब इन ब्रास की स्ट्रिप में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपकी स्ट्रिप, इसको थोड़ा ऐसा बना ले, ये आपकी स्ट्रिप है। इन दोनों स्ट्रिप के बीच बेटा अपन क्या करते हैं, अपन एक 1 मीटर का वायर लगा देते हैं, ये इन दोनों स्ट्रिप के बीच में। ये
इसीलिए इसका नाम है, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि अपन ने 1 मीटर का वायर यूज किया है। अब सवाल आता है कि वायर आप कौन सा यूज करते हो, तो वायर अपन यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन का। किसका यूज करते हैं, अरे ये क्या हो गया, अच्छा वो सॉरी, वायर अपन यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन का। क्यों यूज करते हैं वायर कॉन्स्टेंटन का, क्योंकि एक एलॉय है। एलॉय के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये पॉजिटिव होती है और बहुत स्मॉल होती है। इसका मतलब अगर करंट बहुत देर तक फ्लो करता है इस वायर से, तो उसके रेजिस्टेंस या उसकी रेजिस्टिविटी में मिनिमम चेंज आएगा और सर्किट का करंट चेंज नहीं होगा और आपको सही रीडिंग या मेजरमेंट मिल जाएगा। तो ये भी सवाल पूछते हैं प्रैक्टिकल में, क्यों यूज किया कॉन्स्टेंटन का वायर, ठीक है। अरे कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल है जिसके रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन पढ़ाया है मैंने शुरुआत में, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो। यहाँ देखो, अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, अच्छा अब देखो इसको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया। अब ये मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो, ठीक। इसको बी पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट। अब बी और सी के बीच यहां पर मैं लगाता हूं अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने क्यू मान लिया। ए और बी के बीच में मैं लगाता हूं नोन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी मुझे वैल्यू पता है, ये, ठीक। अब इसके जस्ट नीचे बेटा, अच्छा अब देखो इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करता हूं सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो और इसको डी मान लो। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो और एक की लगा दो। ये आपने बैटरी लगा दी और ये यहां पर आपने की लगा दी, ठीक है। ये, हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से। ये देखो ये बी है, व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, ये बी है, ये सी है, यहाँ भी ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्यू। फिर यहाँ देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको अपन मानेंगे रेजिस्टेंस पी। अब इसके बाद मैंने यहाँ सर्किट पूरा कर दिया, ये मैंने सेल लगा दिया और यहाँ मैंने की लगा दिया, ये सर्किट पूरा हो गया। अच्छा अब ये वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है 1 मीटर। इस वायर के जस्ट नीचे आप जब लैब में जाओगे आप देखोगे एक स्केल होता है 1 मीटर लंबा, जो अपन लेंथ नापने के काम आता है, ठीक। अभी मैं इसको नहीं बना रहा हूँ बट वो स्केल आपका रहता है। अब देखो यहाँ बी और डी के बीच में अपन क्या लगाते हैं, यहाँ अपन बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, या अपन लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो यहाँ बी से बेटा मैंने एक ले लिया है गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर को मैं इस क्या बोलते हैं, वायर में टच करवा रहा हूँ। ये जो एरो मैंने बनाया ये आपकी जॉकी है, ठीक है। मीटर ब्रिज को अपन स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक जॉकी होती है और उस जॉकी को अपन स्लाइड करते हैं। क्यों स्लाइड करते हैं, नल पॉइंट फाइंड करने के लिए कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सपोज ये मैंने कनेक्शन कर दिया, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, सब कुछ हो रहा है। अब मुझे इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करना है। कब तक स्लाइड करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। अब मान लो मैं स्लाइड करता गया करता गया करता गया, इस पॉइंट डी पर डिफ्लेक्शन 0 आ गया। तो अब ध्यान से देखो, ये सर्किट था बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो ये बी हो गया और यहाँ पर पॉइंट डी हो गया। अब ये आप मान लो ये आपकी 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर मतलब 100 सेंटीमीटर। आप ये मान लो कि जहां पर आपको नल पॉइंट मिला है उसका ए से दूरी एल है, ये डी जहां पर डिफ्लेक्शन 0 मिलता है उसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो ये डीसी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 100 - एल। ये क्लियर है, जहां पर आपको नल पॉइंट मिला उसकी आपकी जो डिस्टेंस है वो ए से अगर एल है, तो बाकी बचा डिस्टेंस आएगा 100 - एल। अब ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी मैंने आपको बताया व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है, P/Q = R/S, ये फॉर्मूला है।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एडी सेक्शन ऑफ वायर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस आर, और जो डीसी सेक्शन ऑफ वायर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस एस। ठीक है, डायग्राम से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पी है, ये क्यू है, यहाँ पे आर है, एडी के बीच में आर है और डीसी के बीच में एस है। अब मुझे आर और एस की वैल्यू नहीं दी है, मुझे लेंथ दिया है, और मुझे क्या दिया रहेगा वहां पे मुझे रेजिस्टिविटी या कुछ ऐसा दिया रहेगा। तो देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, देखो पी बाई क्यू कितना हो जाएगा, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो, लेंथ कितनी है एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। सिमिलरली एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो, अच्छा अब एस के लिए लेंथ कितनी है, 100 - एल, 100 - एल अपॉन एरिया तो सेम रहेगा, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा, ए कड़े आएगा और रो कड़े आएगा, तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, P बाई क्यू इज इक्वल टू L अपॉन 100 - L। अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q आपको कितना मिल जाएगा, Q आपको मिल जाएगा P टाइम्स ऑफ 100 - L अपॉन L। This is the formula about how you can find the value of unknown resistance Q using a मीटर ब्रिज। ठीक, अब ये प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में, दूसरा प्रैक्टिकल है, पहला तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है, तो मैं वहां पे करवाऊंगा और थ्योरी में आपसे पूछूंगा, अगर आपसे थ्योरी बनेगी तभी आप प्रैक्टिकल करोगे, नहीं तो आप पढ़ के आना उसके बाद। ठीक है, मैं आपको लैब से नमस्ते कर दूंगा, तो प्लीज पढ़ लेना, ये सारी चीजें जरूरी है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के, कितनी मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर, वायर किसका, ये सब प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है। वायर किसका है, कॉन्स्टेंटिन का, क्यों लिया कॉन्स्टेंटिन का, क्योंकि एलॉय है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है और बहुत स्मॉल है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता उसके रेजिस्टेंस में, तो आपका जो वैल्यू है आपको सही मिलता है। ठीक है, और इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जॉकी प्रेजेंट है जिसको अपन स्लाइड करते हैं नल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक और बचा है बेटा, पोटेंशियोमीटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आज तो वो हो नहीं पाएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो टुमारो विल रीड पोटेंशियोमीटर एंड दिस विल फिनिश द चैप्टर ऑफ करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और आई थिंक मंडे से स्कूल खुलेगा, तो लेट्स मीट ऑन मंडे। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, चलो बाय बाय बोल दो। ठीक, प्रैक्टिकल में सर कुछ लिखेंगे भी लाना है सर स्कूल? मैं आज तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है, क्या लिख के लाना है, ठीक, दोपहर तक। यस सर। ठीक है, आई विल सेंड सर यू। प्रैक्टिकल कॉपी लिखेंगे कैसी कोई कॉपी? फिर वही बात, अब बच्चों वाली बात करो, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कॉपी में ना लिखोगे और प्रॉपर कॉपी सर बनाना। केमिस्ट्री वाले सर कौन नॉर्मल कॉपी लिखवा रहे हैं ना सर, इसलिए पूछा। तुम प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना जो भी मैं करवाऊंगा, ठीक, अभी वो रफ लिखवा रहे हैं शायद, फेयर जब करवाएंगे तो वो प्रैक्टिकल कॉपी में करवाएंगे। ठीक है, अरे सर, शॉर्ट सोल्यूशन यस लिखवा सर। रहे हैं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी शायद वो रफ करवा रहे होंगे, बाकी वो रटने का वाला काम करवाएंगे, बाकी जब वो प्रैक्टिकल करवाएंगे तो वो भी फेयर में ही करवाएंगे प्रैक्टिकल नोटबुक में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा किस में लिखना है, क्या लिखना है, आज आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक, क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके।